हरे कृष्णा। तो आज हम श्री कुंती महारानी भगवान कृष्ण को उनके प्रति अनन्य मति, अनन्य रति, अनन्य प्रीति, अनन्य भक्ति इसकी कैसे प्रार्थना करते हैं उसके बारे में हम सुनेंगे। तो भगवान कृष्ण उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं। उसके पश्चात कुंती महारानी उनको विविध प्रार्थनाएं अर्पण करती है और अंत में कहती है कि आपको तो अभी हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका जाना होगा। तो ये तो यादवों के लिए तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन पांडवों के लिए तो ये व्यथाप्रद है। और कुंती महारानी तो दोनों के संबंध में है, पांडवों के संबंध में है, उनकी माता है, और वृष्णि जो है उनके भाई बांधव है। तो वो सोच रही कि अगर रुके तो भी कुछ कठिनाई है, अगर ना रुके चले जाए तो भी कठिनाई है। तो इसका सामंजस्य कैसे किया जाए। तो पूर्ण भावनावश होकर कुंती महारानी ये प्रार्थना करती है, जिसको अभी हम देखेंगे। ये प्रार्थना है। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पाशम इमं छिंदी दृढ़म पांडुषु वृष्णिषु। हे विश्वेश, हे विश्वात्मन, हे विश्वमूर्ति, स्वकेशु जो मैं मेरा इस प्रकार का जो स्नेह पाश है, स्नेह पाशम इमं छिंदी, उसको आप काट दीजिए। जो दृढ़ स्नेह पाश है मेरे सगे संबंधियों के प्रति, तो दोनों के प्रति, पांडु यानी कि उनके पुत्र पांडुषु, पांडव, पांडवों के प्रति और वृष्णियों के प्रति, दोनों के प्रति मेरा जो स्नेह का दृढ़ पाश है उसका उसका आप छेदन कीजिए। और त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघम उदन्वती। तो मेरी आपके ही विषय में अनन्य ऐसी मति हो जाए और सदा के लिए हो जाए, और ऐसी रति जो गंगा के प्रवाह की तरह हो जाए, गंगा इव ओघम उदन्वती, जो सागर की ओर बढ़ती जाती है, वैसे आपके प्रति मेरी रति सदैव आपके तरफ ही जाने वाली ऐसी हो। तो उसके बारे में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसको, गमने पांडवानाम अकुशलम, अगर चले जाएं द्वारका में तो पांडवों का अकुशल है। अगमने च यादवानाम, अगर नहीं चले जाएं तो यादव बेचारे उधर विरह में तड़पेंगे। इति उभयतो व्याकुल चित्ता सती, इस प्रकार से दोनों प्रकार से व्याकुल चित्त होकर तेषु स्नेह निवृत्तिम प्रार्थयते अथ इति, इसलिए दोनों के प्रति मेरी जो स्नेह पाश है मेरा उसकी निवृत्ति हो जाए, ऐसी प्रार्थना कर रही है। तो इसको विशेष रूप से जानना आवश्यक है क्योंकि दोनों इधर भक्त हैं, यादव भी भक्त हैं, पांडव भी भक्त हैं। तो ऐसा कैसा हो गया कि कुंती देवी जो उनको प्राकृत नाते संबंधों की तरह त्यागना चाहती है। तो देखते हैं चक्रवर्ती पाद इसको कैसा स्पष्ट करते हैं। यस त्वम सर्वेशम एवं विश्वेशम ईशो भवसी, आप तो सर्व जगत के ईश है, आत्मा चेतयिता है। तद्रूपोपि स्वस्व अनुवर्ति नाम, वैसा होकर भी, सारे विश्व के चेतयिता होकर भी, विश्व के ईश होकर भी केवल अपने अनुवर्ती जो वृष्णि और पांडु हैं, यादव और पांडव हैं, तेषाम कल्याणाय कृपा सिंधु स्वमेव सावधानः सदा एव असि। तो आपने अनुवर्ती वृष्णि और पांडु, उनके कल्याण के लिए आप तो कृपा सिंधु हैं, इसलिए सदैव सावधान है। अहम किम तत्कुशल चिंतया वृथा एवं म्रिये इति भावा, मैं क्यों उनकी कुशल चिंता से मर जाऊं, वृथा मर जाऊं, निष्कारण ही मर जाऊं। उनकी चिंता करते करते आप ही समर्थ हैं, आप मेरे से अच्छे जानते हैं कि उनका कुशल कैसे हो, और सदैव दक्ष है, सावधान है, मैं क्यों उनकी चिंता करूं। इसलिए वो कह रही है कि दोनों से मेरा जो स्नेह पाश है वो तोड़ दीजिए। तो फिर भगवान कहेंगे तरही किम ब्रह्म ज्ञाने स्पृहावती, तो स्नेह पाश ज्यादा करके जो ब्रह्मवादी होते हैं वो
वो जो कुटुंब के प्रति आसक्ति किस लिए छोड़ते हैं? क्योंकि उनको ब्रह्म ज्ञान चाहिए होता है, मोक्ष चाहिए होता है। तो क्या आपको भी ब्रह्म ज्ञान पे स्पृहा आ गई? अपनी फुआ को कह रहे हैं तो ब्रह्म ज्ञान स्पृहावती भवसी, क्योंकि वृष्णि से अगर स्नेह छेद हो गया तो मैं भी तो वृष्णि हूँ। भगवान का एक नाम भी तो यादव है, तो यादव के प्रति अगर वार्ष्णेय है तो वृष्णिषु स्नेह छेदे मय्यपि स्नेह छेदात् तत्र न इत्याह, तो उसमें नहीं नहीं ऐसा कह रही है। त्वयि मति रतिम प्रीतिम उत्कर्षेण वहतात, मेरे रति का प्रीति का वहन आपके ही प्रति हो जाए। किस प्रकार हो जाए? अनवच्छिन्नतया दधातु। हम्म, कुछ बिना किसी रुकावट के, बिना किसी छेद के, अनवच्छिन्न रूप से आपके ही प्रति मेरी प्रीति बहती रहे। कोई कोई बीच में कोई रुकावट से पराभूत ना हो जाए। किंतु अनन्य विषया त्वद्भक्ता त्वद अभिन्ना एव, तो अनन्य विषया रति चाहती है तो आपके भक्त भी आपसे अभिन्न है। तेषु प्रीतिम विना त्वय्यपि प्रीतिर्न सिद्ध्येत, तो आपके भक्तों के प्रति अगर प्रीति नहीं होगी तो आपके प्रति भी प्रीति नहीं होगी। त्वं प्रसीदसि इत्यपि न इति अहम जानामि एव, और मान लो सिद्धि हो भी गई तो भी आप उससे संतुष्ट नहीं होंगे, आपके भक्तों के प्रति जब तक प्रीति नहीं होगी। तो ये तो मैं जानती हूँ। अतस्त्वत् त्वत्तस्त्वत् भक्तेभ्यश्च अन्यत्र ममत्व शून्य शून्य, यानी अनन्य विषय का अर्थ है आप और आपके भक्तों के अलावा बाकी बाकी जगह पे ममत्व शून्य शून्य होना चाहिए, होना है मुझे। तदपि पांडवेषु यादवेषु त्वत् भक्तेषु अपि यत् स्नेहस्य क्षेदम प्रार्थये, लेकिन पांडव और यादव तो आपके भक्त हैं, फिर उनके प्रति क्यों मैं ये प्रार्थना कर रही हूँ स्नेह के छेद का? तो उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तत्त्वद अवतारात पूर्वत एव, आपके अवतार होने से पूर्व देह संबंधेन यो व्यवहारमय स्नेह प्रवृत्त तस्यैव छेदनम प्रार्थये। बोल रही कि जो देह के संबंध से व्यावहारिक, जैसे जैसे कुंती देवी ने पांडवों को जन्म दिया इसलिए पांडवों के प्रति जो स्नेह था, या एक विशेष कुटुंब में जन्म हुआ इसलिए वृष्णियों के प्रति स्नेह था, उस प्रकार का व्यवहार में जो स्नेह प्रवृत्ति है उसका छेदन करो। न तो त्वत्प्रियत्व निबंधनस्य, आपके प्रिय होने के कारण जो आपके संबंध से मेरा जो उनके प्रति स्नेह है उसका छेदन मत कीजिए, क्योंकि वो तो भगवत प्रीति और भक्तों के प्रति प्रीति एक समान ही है, तो उसका छेदन मत कीजिए। जो व्यावहारिक स्नेह था आपके अवतार के पूर्व केवल देह संबंध से हो रहा था उसका छेदन कीजिए, वो अंश का छेदन कीजिए, पूर्ण रूप से छेदन मत कीजिए। वो अंश टिकाइए जो आपके संबंध से जो स्नेह हो रहा है वो तो अवश्य चाहिए। अतएव बंधकत्वेन स मया पाशरूपेण प्रयुक्त इति भावः, तो वो उस प्रकार का देह संबंध का जो बंधन है वो पाश रूप से प्रयुक्त है, इसलिए उसको छेदन करने की प्रार्थना कर रहे हैं। अतएव गंगा यथा उदनवती अखिल नद नदी नाम आश्रये ओघम पूरम वहती, तो गंगा जैसे ही उदनवती यानी जो समुद्र है जो अखिल नद नदी का आश्रय है, तो उसके प्रति पूरा भर भर के वहती है, अपने ओघ के साथ वहती है। तथा मतिरपि सर्वभक्त आश्रयणे त्वयि रतिम, तो वैसे सारे नद नदी का आश्रय समुद्र है, वैसे सारे भक्तों का आश्रय आप हैं, तो आपके प्रति मेरी मति ऐसे ही बहती रहे। यथाच गंगा प्रतिबंधम न गणयति, जैसे गंगा बीच में कुछ बड़ा पत्थर आ जाए ऐसा कुछ प्रतिबंध का कुछ गणना ही नहीं करती है, और उसके ऊपर से या बाजू से निकल जाती है। एवं मतिरपि विघ्ना न गणयतु इति भावः, इसी प्रकार अनेक अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, तो वो विघ्नों को बिना गणना करते हुए, उनको पार करते हुए आपके प्रति सदैव बहती रहे मेरी रति, ऐसी प्रार्थना श्री कुंती देवी कर रही है। तो ये हमको पता चलता है कि जो पांडवों के प्रति उनका संबंध है वो सर्वथा त्याग नहीं करना चाहती कुंती देवी, जो केवल देह संबंध के कारण है, व्यावहारिक संबंध है, उसी का त्याग करना चाहती है। जो कृष्ण संबंध में संबंध है उसको तो वो बढ़ाना चाहती है, इसलिए अगले वाले श्लोक में कुंती देवी प्रार्थना क्या करते हैं? श्री कृष्ण कृष्ण सख, कृष्ण सख मतलब कृष्ण के सखा, कृष्ण माने यहाँ पे अर्जुन, अर्जुन के सखा कह के कह रही है। अभी अगर
उसको सच में पूर्ण रूप से अपने बच्चों के साथ स्नेह का पूर्ण पाश हटाना था, तो फिर कृष्ण सखा, अर्जुन के मित्र, ऐसा कह के क्यों कर कहती कृष्ण को? तो इसका सरल अर्थ यही है कि जो कृष्ण संबंध में जो स्नेह के विषय हैं, तो वो स्नेह के विषय पात्र ही बने रहे, और देह के संबंध के वजह से जो व्यावहारिक संबंध था उसका त्याग वे करना चाहती है। और उसी प्रकार हर साधक वैष्णव को भी उनके कुंती महारानी के चरणों का अनुगमन करके जो कुछ कृष्ण के विषय में संबंध है उसको ग्रहण करना चाहिए, और कृष्ण के विषय में नहीं है उसको त्याग करना चाहिए। हरे कृष्ण।